नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर का करियर कैसा जाने वाला है, कैंसर के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं दिसंबर मंथ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कैंसर को उनके करियर को लेकर और उनके फाइनेंसेस को लेकर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैंसर देखिए, दिसंबर मंथ में आई फील यहाँ पे पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है। पुराना बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कोई रोमांटिक हो सकता है, बट पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है एंड सॉर्ट ऑफ रिविजिट कर रहे हो आप दोनों मिलकर अपने पुरानी कोई मेमोरीज को, कि हम कैसे रहा करते थे, कैसे पहले काम करते थे, कैसे पहले साथ में इन्वॉल्व थे। बट यू आर रिविजिटिंग ओल्ड प्लान्स, जो पहले प्लान बनाए थे वो करे नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या पुराने ड्रीम्स, क्या सोचा था। तो उस चीज को लेकर मे बी कोई रीयूनियन हो रहा है, वहां पे आप किसी से मिल रहे हो और पुरानी बातें छिड़ रही हैं और दोबारा से प्लानिंग और वो सब चीजें हो रहा है। मुझे दिसंबर मंथ में तो यही दिख रहा है। उसके अलावा कैंसर देखिए यहाँ पे ना, आपको, आप जिस जॉब में हो, करियर में हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है एंड आई रियली वांट कि ये चीज खत्म हो जाए। तो वो एक ट्रैप होने वाली फीलिंग आएगी आपको। बट वो चीज, मैं उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं, आप एक्चुअली में ट्रैप्ड हो नहीं, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। यू कैन ऑलवेज स्टेप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बट उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए एक बोल्ड मूव लेना जरूरी है कि हाँ ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है और मुझे यहां से बाहर निकलना है। बट आई फील क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आपको हेल्पलेस फील होगा, आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर डील, क्लाइंट, सिचुएशन से मैं बाहर कैसे निकलूं, नहीं निकल पा रहा हूं, ओहो मैं फंस गया, ओहो ये ओहो वो। तो यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, क्योंकि आपको डर है, आपका जो एक फियर है, डर, कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ डाउट है कि अकेले सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ कैंसर, बिकॉज आप किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकते हो कि किसी और ने आपको इस सिचुएशन में फंसा दिया। आप बहुत अच्छे से इस सिचुएशन से खुद बाहर निकल सकते हैं अगर आप खुद डिसीजन लेना चाहें तो। ठीक है, वो चीज है। काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जो भी चीजें आपने सोची थी कि मुझे, मेरे कोई टारगेट्स हैं, मुझे कुछ अचीव करना है, कोई गोल्स हैं, वो सारी अकम्प्लिशमेंट्स हो रही हैं पूरी। काफी सक्सेस मिल रहा है आपको दिसंबर मंथ में, फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट।
आप बाहर निकल रहे हो। आई फील आप उस ट्रैप्ड फीलिंग को लेकर जो बात हो रही थी, एंग्जाइटी को लेकर जो बात हो रही थी, वहां से आप बाहर निकल आओगे। एंड यहाँ पे मुझे काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है, काफी कंटेंटमेंट दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज आप कर रहे हो जिससे आपको बहुत इनर सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट मिल रही है कि हाँ, ये चीज मुझे करनी थी एंड फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं ये करूं। वो चीज है यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ देखिए, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी आ रही है आपके अंदर, एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर और समझ, और ज्यादा स्पिरिचुअल होना, और ज्यादा एक थोड़ा दिमाग खुलना स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो चीज दिख रही है। मे बी कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है और वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिल रहा है। अकम्पलिशमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, सक्सेस भी मिल रहा है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कैंसर। आई फील आप उस इन जो ट्रैप था ना, एटलीस्ट जो इल्यूजन था, उससे बाहर निकल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। काफी पैसा आ रहा है, काफी अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है आपकी तरफ, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है जो कि आपकी तरफ आएगा और आपको बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गई मेरी तरफ, लाइक दिस, तो मुझे ये चीज तो करनी ही है, हाँ तो बोलना ही है, ये फीलिंग होगी आपकी। आप में से कई लोग हो सकता है घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रोसेस स्टार्ट हो, या प्लानिंग स्टार्ट हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या व्हीकल परचेज करने का कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है। बट एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पैसा, नई चीजों की शुरुआत, ये मुझे दिसंबर मंथ में दिख रही है आपके लिए कैंसर। देखिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं दिसंबर मंथ में, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। बट यू आर वर्किंग टू हार्ड, और मे बी आप बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे आप साथ में काम कर रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। सो मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है यहाँ पे। बैलेंस मिसिंग लग रहा है, फन एलिमेंट मिसिंग लग रहा है, थोड़ी बोरियत, थोड़ा सीरियसनेस, या थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से काम करना मुझे ज्यादा लग रहा है। तो थोड़ा बैलेंस लाइए। काम को करने का तरीका सिर्फ स्ट्रिक्टनेस से नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें फन एलिमेंट भी लाना जरूरी होता है। यहाँ पे यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक मल्टीटास्किंग। दिसंबर मंथ में आपके पास 2-4 काम आपको पकड़ने पड़ेंगे और जगल करना पड़ेगा, आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा, मल्टीपल प्रायोरिटीज को साथ में हैंडल करना पड़ेगा, चाहे वो आपका काम है, आपकी फैमिली, आपका हेल्थ है, आपकी हॉबीज है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दोगे तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी वो चीज, ठीक है। तो बजट भी है, जो बजट को भी बैलेंस करके चलिए, कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, तो बजट को भी बैलेंस करना आपको आना चाहिए। General messages, general guidance for Cancer for the month of December. General messages, general guidance for Cancer for the month of December. General guidance, general messages for Cancer for the month of December. General guidance, general messages for Cancer for the month of December. General messages, general guidance for Cancer for the month of December. General guidance, general messages for Cancer for the month of December. देखिए कैंसर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई फील आपके लिए कुछ चैलेंजिंग चीज हो सकती है। चैलेंज आपके सामने आएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। सो हैंडल करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, बट उससे डील करना है उसको। वो एक कहते हैं ना अंडर द रग, कि हाँ साइड में करके रख दिया, बाद में देखेंगे, नहीं, वो नहीं करना है। ये एक ऐसी चीज है, जितना आप इसको अवॉइड करोगे उतना ही ये और बढ़ती जाएगी। सो मेजर चैलेंज टू ओवरकम, उस चीज को उसी टाइम, राइट देयर, राइट लाइक देन एंड देयर, वहीं पे खत्म करना जरूरी है।
देखिए, अगर आप उसके संग डील करेंगे, जो चैलेंज है या जो एक पहाड़ जैसी चीज सॉर्ट ऑफ आएगी, जितना आप उसके साथ डील करोगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स का सक्सेसफुल सोल्यूशन निकलता दिखेगा आपको। कोई दरवाजा बंद हुआ हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है दरवाजा कैसे खोलें, कैसे क्या करें। अगर आप अपनी तरफ से जद्दोजहद नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो उस दरवाजे की चाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। बट इफ यू स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट, मेहनत करना, तो चाबी मिल जाएगी। हमारे पास कार्ड ही की है लिखा हुआ, ठीक है। तो सक्सेसफुली आपको उन प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकालना है, वो बंद दरवाजा कैसे खोलना है, वो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। किसी के साथ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ही बहुत लंबी खिंच जाए और ये ही आपके लिए एक मेजर चैलेंज हो जाए टू ओवरकम, कि भाई कैसे बताऊं इसको दैट आई डिड नॉट मीन दैट, कैसे इस इंसान को समझाऊं कि क्या मैंने बोला था, क्या मैं बोलना चाह रहा था। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ना थोड़ा सा क्लियर आउट करना पड़ेगा। एक्साइटिंग इवेंट कोई आने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, पार्टिसिपेट करिएगा, घर पे मत बैठे रहिएगा, जाइएगा, कंट्रीब्यूट करिए अपने तरफ से या एंजॉय करिए, जैसे भी। थोड़ा सा श्रूडनेस और रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं तो वो रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप नाइव हैं और आपको चीजें हैंडल करनी नहीं आती और आपको लगता है कि हाँ जो दूसरा बोल रहा है वो सच ही तो बोल रहा है, और दूसरे को अगर आप फेस वैल्यू पे लेते हैं तो आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा काम निकलवाना, इससे ये काम निकलवाना है, इससे ये करवाना है, इसका ये टैलेंट है तो वो टैलेंट ऐसे यूटिलाइज कर सकता हूं मैं, इसका ये स्किल है तो वो स्किल मैं ऐसे अपने काम में यूटिलाइज कर सकता हूं। ये रिसोर्सफुलनेस, काम निकलवाना वो, और श्रूडनेस, थोड़ा सा चालाकी, ये आनी चाहिए आपको अगर आप खासकर बिजनेस में हो तो। दिसंबर मंथ में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। कोई फ्रेंड है आपका जो कि दूर है, बहुत दूर है आपसे, या तो आपसे बात नहीं होती है या फिर दूर रहता है, वो दिसंबर मंथ में आपको याद कर रहा है क्योंकि आप लोगों ने बहुत टाइम से मतलब साथ में कुछ टाइम नहीं स्पेंड करा है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट दिस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू एंड दिस पर्सन लिव्स वेरी फार, और इमोशनली आप दोनों में दूरी आ गई है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। मे बी डिस्टेंट फ्रेंड से ही मिलने की बात हो रही है। यू आर मे बी दिस पर्सन इज रिटर्निंग बैक टू योर लाइफ बिकॉज वो आपके बारे में सोच रहे थे, आपको याद कर रहे थे। जो चाइल्डहुड फ्रेंड की बात मैं कर रही थी। रेमेडीज में देखिए पाइराइट क्रिस्टल जरूरी है यहाँ पे। अगर आप अपने करियर, पाइराइट क्रिस्टल भी हो सकता है, सिट्रीन क्रिस्टल भी हो सकता है, बट रेकी इन्फ्यूज्ड। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सिट्रीन एंड पाइराइट दोनों में से कोई एक भी अगर आप ले लेंगे तो हो चल जाएगा, उसका भी काफी वो असर पड़ेगा आपके करियर और फाइनेंसिस पे, वो आपके लिए जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। आपको अगर किसी भी नेगेटिव चीज से दूर रहना है तो आपको ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है, बिकॉज एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपका साल खत्म हो रहा है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो वैसे भी एक ऑरा क्लेंज होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज के साथ नए साल में एंटर करेंगे तो वैसा ही नया साल रहेगा फिर पूरा नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल काफी हेल्प करेगा, बिकॉज पैसे में भी, करियर में भी, और जो आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसमें भी। ठीक है, ऑरा क्लेंजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस, ये रेमेडीज करनी जरूरी है। बट अगर आप सिर्फ रीडिंग सुन रहे हैं और आपको लग रहा है सुनने से चीजें बेहतर बन जाएंगी, तो नहीं, रेमेडीज करना जरूरी है। जितना आप रेमेडीज को फॉलो करोगे उतना ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ और बेहतर होगी। तो गाइज ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि
ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है? थैंक यू, बाय।